ये घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज इसमें हिस्सेदारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी करता है और अपने वोट से भारत विरोधी सरकार बनाता है। भाइयों बहनों, ये लालू और राहुल मतदाता सूची में घुसपैठिया के संरक्षक है। मुझे बताओ, घुसपैठिया को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल सकते हैं? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और केवल नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये बिहार की भूमि पर पीएफआई पनपने लगा। पीएफआई मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? पूरे बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने के लक्ष्य से ये काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन निर्णय किया, देश में 100 जगह रेड डालकर पीएफआई वालों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जेल की सलाखों के पीछे डाल। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? ये पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको जेल से छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, आपको ना आना है, ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों बहनों, इस देश की धरती पर आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। ये बिहार की भूमि पर कई जिले लाल आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी खुलेआम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी के शासन में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। बिहार के 9 जिलों में पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब ये नक्सलवाद जो फैलाने वाले थे, लालू के साथी बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाया, हिंसा फैलाई। वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, कोई बनाने वाला नहीं। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे।
लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर, भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम। और अब सीतामढ़ी में माता सीता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होता देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता करता है, वो बेगूसराय का चिंता कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जोर से बोलो, कर सकता है? बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है। बीटी चांदनी चौक पर 48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया। वीर कुंवर सिंह चौक माधुरी ढाला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण चालू है। तेगड़ा मुबारकपुर पथ, उसका मजबूतीकरण हो रहा है। 1870 करोड़ से गंगा पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ। 100 करोड़ से सिमरिया के राजेंद्र ब्रिज का जीर्णोद्धार हुआ। मुंगर और साहेबपुर क्रमाल प्रखंड के बीच 4 किलोमीटर लंबे रेल सह रोड बीच श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण हुआ। 22 करोड़ से गंगा ढाब नदी पर पुल बनाया। 7 करोड़ से बाया नदी पर पुल बनाया। 250 करोड़ से बेगूसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। 515 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। 239 करोड़ से आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया। 19 करोड़ से सदर अस्पताल को जिला अस्पताल मॉडल बनाया। 16 में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई और सामो में डिग्री कॉलेज बनाया। इतना सारा किया। एक गिरिराज जी के लिए जरा जोर से ताली बजा दो भाई सभी लोग एक बार।